आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं इंजीनियर दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अनिल जी, एसआईआर को लेके जो चर्चा हुई, अच्छी बात है, चर्चा हुई। अब दो तीन बातें हैं, जैसे राहुल गांधी ने 2-3 मांगे रखी हैं, उन सारी चीजों पर कैसे काम होगा, सरकार कैसे काम करेगी, ये एक जवाब तो देखिए बनता है। उन्होंने कहा कि इस नियम में बदलाव करिए आप, जो एक समय के बाद में जो डेटा होता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा होता है, जो सीसीटीवी का डेटा होता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। दूसरी चीज, ईवीएम को लेके उन्होंने बात बोली। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे सामने भी कुछ चीजों को आप रखिए। कुल मिलाकर कुछ ऐसी है, उन्हें लगता है लोकतंत्र है तो हमसे छुपा के कोई चीजें ना हो, और इन सारी चीजों पर यदि काम होता है तो ठीक रहेगा। बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, तो आरोप और प्रत्यारोप से इतर मैं उन बातों पर आऊंगी जो विपक्ष ने मांग रखी है। तो सत्ता पक्ष से किस तरह से देखता है और इस पर क्या कोई काम हो पाएगा, यहां तक कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उसको लेकर भी उन्होंने एक सुझाव दिया है और अपनी बात रखी। राखी जी, पूरा देश, पूरा सदन चाहता कि राहुल गांधी जी कम से कम ये जरूर बोले कि सोनिया जी देश की नागरिक बनने से पहले वोटर कैसे बन गए, किस तरीके से वोटर बन गए। देश वो सुनना चाहता था। राहुल जी उस बात को छिपा गए, उस विषय पर कुछ नहीं बोले। सबसे पहले तो देश की जनता ये बात जानना चाहती, सोनिया गांधी जैसी महिला व्यक्ति, मतलब जिनको देश का सुप्रीमो के बराबर रहे या सुप्रीमो रहे हैं, वो देश के अंदर बिना देश की नागरिकता ग्रहण करे कैसे वोटर आई कार्ड उनका बन गया या कैसे मतदाता बन गया, उस पर वो नहीं बोले। अपनी कमियों को छिपाने लिए नहीं बोले। चुनाव आयोग की बात ये कहते हैं तो सही मायनों में चुनाव आयोग इससे इनके टाइम के अंदर ये 2-2, 3-3 वरीयता को ड्रॉप करके चुनाव आयोग को, किसी को मुख्य चुनाव आयोग बना देते थे। उसके बाद में उनको राज्यसभा सांसद बनाना, उनको मंत्री बनाना, चुनाव आयोग को मुट्ठी में रखना, ये कांग्रेस की एक आदत थी। और वो जैसा करती थी वैसा ही वो सोचती है कि बीजेपी ऐसा करती होगी। हम बड़ा स्पष्ट हैं कि जो बिल्कुल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जिनको आना है वो आते हैं, उनको काम करना होता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग अपने आप में काम करने के लिए स्वतंत्र है, और हमारी तरफ से यानी सरकार की तरफ से उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी किस्म की रोक नहीं है। और हमारा संविधान भी ये कहता है कि जितने भी दल हैं, किसी भी दल को, किसी भी चुनाव आयोग को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है। वो अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उसको निर्देशित नहीं कर सकते। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, उसको निर्देशित नहीं कर सकते, अपनी बात रख सकते हैं। तो इसलिए माननीय विपक्ष को इस बात का पता होते हुए भी जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और सिर्फ क्या कि एक झूठ 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सच बन जाता है। तो ये विपक्ष इस पॉलिसी पे चल रहा है कि जनता को भ्रमित करो, जनता को बहकाओ, देश में अराजकता पैदा करो, देश के को भ्रम पैदा करो और इसका फायदा उठाओ। तो इसलिए चुनाव माननीय विपक्षी दल को गंभीरता पूर्वक जो एसआईआर हो रही है, वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए सहयोग देना चाहिए। ये लोकतंत्र के हित में भी है, ये भारत के हित में भी है, और ये सभी राजनीतिक दलों के हित में है। जो वोटर, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको निकलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनकी मृत्यु हो गई, उनका वोट बना हुआ, उनको हटना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनके 3-3, 4-4, 5-5 या 2-2 जगह वोट बने, उनका एक ही जगह वोट होना चाहिए, इसमें अंदर कोई डाउट नहीं है। जो देश का नागरिक है, भारतवासी है, वो किसी की भी कीमत पर उसका वोट बनने से नहीं छूटना चाहिए। हमको इन सब पर काम करना चाहिए। हम बजाय इस पर काम करने के, हम आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं,
और उससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक वोटर को वोट देने का अधिकार हो और प्रत्येक वोटर का वोट बने, कोई भी वोट छूटना नहीं चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, ना कि बिना बातों के समय पर समय बर्बाद करना चाहिए। और ईवीएम की बात ये कहते हैं, आप मुझे पता ईवीएम ये खुद लेकर आए थे। जब ये ईवीएम खुद लेकर आए थे, अगर ईवीएम में गलत था तो इनको नहीं लेकर आना चाहिए था। और आज अगर ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर ईवीएम में चुनाव में ये जीत जाते हैं, वहां पर ईवीएम ठीक हो जाता है। जहां पर ईवीएम चुनाव में ये हार जाते हैं, वहां पर ईवीएम खराब हो जाता है। ये जो इनकी पॉलिसी है, जनता इसको अपनी तरफ से देख चुकी है। इनको देश के हित से कोई मतलब नहीं है, इनको लोकतंत्र के बचने से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब यह है कि हम साम दाम दंडभेद किसी भी तरीके से हम जीते तो चुनाव आयोग ठीक है, हम हारे तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो, हम हारे तो बीजेपी पर आरोप लगा दो, हम हारे तो सरकार पर आरोप लगा दो। तो इस आरोप प्रत्यारोप से कभी भी राजनीति नहीं होती। अगर राजनीति करनी है तो ईमानदारी से राजनीति करनी चाहिए। अब ये वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, इससे बड़ा वोट चोर या लोकतंत्र चोर नहीं हो सकता कि इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से अपना चुनाव जीता, माननीय हाई कोर्ट ने उसको रद्द करा, उसके बाद में रद्द करने के बाद में उनको रिजाइन देना चाहिए, उन्होंने रिजाइन देने की जगह इमरजेंसी लगा दी। इससे ज्यादा लोकतंत्र के हत्यारे किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अगर लोकतंत्री हत्या का आरोप है तो सिर्फ कांग्रेस पर है, जो कि पूरे देश की जनता जानती है, जग जाहिर है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र हत्या करने वाले हैं तो सिर्फ कांग्रेस ही है। आज वो किस मुंह से लोकतंत्र की बचाने की बात करें? इन्होंने कहीं भी। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगी। हाँ अनिल जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये ईवीएम खुद लेके आए थे। निशान जी एक सेकंड, और आज मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है निशान जी, लेकिन मैं अनिल जी एक चीज के लिए, अनिल जी मैं एक चीज के लिए इंटरप्ट करूंगी। अब ईवीएम को कोई भी लाया हो, बात ईवीएम क्यों आई नहीं आई नहीं है, बात इस चीज की है कि जो नाम काटे जा रहे हैं उसका जो प्रोसेस है, जो मांग की गई है कि इन चीजों को सार्वजनिक कर दीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उन चीजों को लेके मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन आएगा तो बेहतर होगा। बार बार वही बात करने से कोई मतलब नहीं है। पुराने राखी जी बिल्कुल ईवीएम की बात ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मैं तो इनकी ईवीएम की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर एसआईआर के मुद्दे से भटक रहे हैं तो ये भटक रहे हैं, मैं नहीं भटक रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम ये लेके आए, माफी मांगे देश से कि हम ईवीएम नहीं लाना चाहिए, देश से कहें कि हम 21वीं सदी में नहीं 19वीं सदी में जाना चाहते। ईवीएम से जब हम जीतते हैं तो ये सरकार ना बनाए, जहां पर ईवीएम से जीतते वहां ईवीएम ठीक है, जहां पे ईवीएम से हारते वहां ईवीएम गलत है। ये दोहरी चाल ना चले, दो मुही बात ना करें, पहली बात। दूसरा, एक एसआईआर की बात करता हूं, एक भी जेन्युइन वोट कटा हो तो उसको सामने लाएं कि ये आदमी है, इसका जेन्युइन वोट है, इसका वोट कट गया, इसका वोट क्यों कटा, उसका जवाब मांगे। एक भी जेन्युइन वोट कटा हो, आप हमेशा विरोध करने के लिए विरोध करोगे तो उससे बात नहीं बनेगी। तीसरी बात, मैं एक बात कह सकता हूं कि इन्होंने अभी कहा मेरे इससे वक्ता ने कि बंगाल के अंदर हम जीतेंगे। क्या बंगाल के वोट जीतेंगे? इन्होंने पहले चुनाव सेट कर लिया? क्या इन्होंने सारे वोट खरीद लिए हैं? क्या सारे वोटों को धमका दिया है? क्या जो इनके खिलाफ के वोट पढ़ने नहीं देंगे? आप इस तरह की बात करते हैं तो इसको लोकतंत्र, ये इसको कौन सा लोकतंत्र कहेंगे? ये इसको लोकतंत्र हत्या नहीं कहेंगे कि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं, चुनाव नहीं आते हम पहले हम बंगाल में जीतेंगे, ये करेंगे। आप इस तरह की बातें करते हो और उसके ऊपर हम आपको बात ये बताते हो। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी ये दोनों जने कांग्रेस और टीएमसी मिलकर बोल रहे हैं, क्या ये दोनों चुनाव मिलकर लड़ेंगे? ये पहले भी खिलाफ लड़े थे, आगे भी खिलाफ लड़ेंगे। ये जहां मतलब है वहां मतलब अच्छी बात करते हैं और आपस में लड़ते नहीं है, ये एकजुटी आपस में नहीं है। तीसरी बात में बड़ा स्पष्ट है कि सोनिया जी के बारे में मैंने जो इनको बुरा लगा, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अब एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर के मुद्दे पर हम ये मुद्दा उठ रहा है कि जो देश का नागरिक नहीं है, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो देश का वोटर नहीं बन सकता। और अगर ये बात गलत है तो खंडन करना चाहिए, अगर ये बात गलत है तो खंडन करना चाहिए। आप प्लीज सुनिए, अगर ये बात गलत है तो खंडन करना चाहिए, ये बात सही से जवाब देना चाहिए। इतना भी बड़ा आदमी क्या ट्रंप आकर के यहाँ पर वोटर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के? बना सकते हैं तुम्हारा मोदी की वजह से। क्या इंडिया के वोटर बन सकते हैं? पुतिन जो देश का नागरिक नहीं है वो देश का वोटर कैसे बन जाएगा? कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी हो।
बड़े छोटे का मतलब क्या है? तो इस तरीके से ये जो बात कहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बड़ा कही कि नालायक शब्द, नालायक शब्द का इस्तेमाल लगाए, तो नालायक शब्द ये विपक्ष पर लगाएं। नालायक विपक्ष हम कह सकते हैं, हम तो समझदार विपक्ष की अपेक्षा करते हैं। मजबूत विपक्ष हो, समझदार विपक्ष हो, देश हित में बात करे, देश के मुद्दों को उठाए, देश की समस्याओं को उठाए और सरकार के साथ देश की समस्याओं के समाधान करने में सहयोग करे। और जहां सरकार सहयोग न करती है वहां उसका विरोध करे। आप खुद नालायक विपक्ष होकर के आप सरकार पर नालायक का अधिकार नहीं लगाएं। और वो सरकार, जिस सरकार ने देश को विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर लेकर आया, वो सरकार जो विश्व के अंदर भारत की बात को ध्यान से सुना जा रहा है, वो सरकार जो पूरे उसको मुंहतोड़ जवाब देती है, वो सरकार जो आयात करने ठीक है की- अनिल जी, चलिए मैं यहाँ विषय